हेलो गाइज। तो आज हम एक ऐसे मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जो सभी लोग चाहते हैं कि इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का हमको मौका मिले। जो कि कॉलेज जो आ रही है, आप देख रहे हैं कि पीछे लगाए हुए हैं साइन बोर्ड पे, आपको दिख रहा होगा कॉलेज। उस कॉलेज का नाम है मणिपाल, यानी मणिपाल का एक कॉलेज है आपका। मणिपाल ग्रुप यानी कि केएमसी के तहत एक कॉलेज आता है, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत। तो हम इसका बात कर रहे हैं यहाँ यानी कि बहुत ही अच्छा एक मेडिकल कॉलेज में आता है। आपका एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू एक कॉलेज आपका अलॉट होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो 3 कैंपस अभी आपका है अभी प्रेजेंट में। तो इसका पहले हम बात करते हैं आपका कि आपका एक कॉलेज है मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक कॉलेज हम यहाँ बात कर रहे हैं आपका MTMC जमशेदपुर और मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर के लिए हम आपको डिटेल्स में देखेंगे। इस वीडियो को आप देख लेंगे तो फिर आप किसी वीडियो को आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके थ्रू आप एडमिशन भी आप ले सकते हैं। इसमें सारा चीज हम वो बात करेंगे जो एक आपका एडमिशन के लिए आपको चाहिए। जैसे आपका इस कॉलेज का क्या फीचर्स है, इसमें क्या सीट्स है, इसमें क्या आपका बजट आपका लग सकता है, इसका क्या आपका कट ऑफ हो सकता है। ये सारी चीजों को हम एक एक करके बारीकी से आपको हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो का लास्ट तक देखिए ताकि आपको अगर इस कॉलेज के लिए आप एडमिशन लेने का इस बार प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो गौर फरमाइए और ध्यान से सुनिए। हम आगे बात कर रहे हैं इस वीडियो के सारी चीज एक एक करके हम इसका डिटेल्स में बात करते हैं आज एकदम डिटेल्स। इससे डिटेल्स कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हम इसमें जो आपको एक एडमिशन के लिए चाहिए, एडमिशन के लिए आपको चाहिए वो हम बात करेंगे, आज मुद्दे की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं। आपका ये है MTMC यानी कि आपका मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर के। पहले हम इस कैंपस का बात करते हैं। इस कैंपस में क्या आपका फी है, क्या आपका कटअप गया लास्ट ईयर, क्या आपका यहाँ पे आपका नंबर ऑफ सीट्स है अवेलेबल है आपका। इसमें आपका 2 क्राइटेरिया से आपका एडमिशन लेने का। ठीक है, वो सारी चीज पे आज हम इस मुद्दे पे इस कॉलेज के लिए हम बात करें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज का आपका। ठीक है, यानी कि MTMC जमशेदपुर में आपका आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन होता है सर इसमें क्या सीट्स है, क्या इसमें आपका फी क्राइटेरिया होगा, कितना फी लगेगा हमको, क्या इसका लास्ट ईयर कटअप गया था। ये सारी चीज आप जानना चाहते हैं ताकि आप इस बार जो एडमिशन लेंगे उसमें आपको हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो ये बात करते हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि ये कॉलेज जो आपका इसमें 150 सीट आपका इसमें आता है। कितना आता है? 150 सीट इसमें है। और इसमें देखिए इसमें 2 तरह से इस कॉलेज में आपका एडमिशन होता है। पहला तो है आपका MCC यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है आपका, तो MCC के थ्रू होता है। तो इसमें टोटल 150 सीट है जिसमें आपका 125 प्लस 25 यानी कि 125 सीट आप जो आता है आपका ये आपका आता है MCC के थ्रू इसमें फिल होता है। और 25 सीटें जो है आपका ये 25 सीट आपका झारखंड स्टेट के थ्रू, स्टेट कोटा के थ्रू ये सीट आपको यहाँ पे फिल होता है। ठीक है, इसमें भी आप देखिएगा कि झारखंड स्टेट कोटा वहां के रिजर्वेशन है, यानी कि इस सीट पे 25 सीट में बांटा गया है कि यानी कि आप किस कैटेगरी के कितना सीट होगा, किस कैटेगरी का फी कितना लगेगा, ये दोनों चीज आपका इसमें अलग अलग है। ठीक है, तो हम इसमें आगे की बात करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे आपको बताए हैं कि टोटल इसमें कितना सीट है आपका। झारखंड स्टेट जिनका झारखंड डोमिसाइल है उनके लिए 25 सीट इसमें रिजर्व किया गया। ठीक है, तो 25 सीट टोटल इसमें रिजर्व है आपका झारखंड स्टेट वालों के लिए। तो इसमें देखिए यानी कि जनरल के लिए, यानी कि जो झारखंड से है और उनका जनरल में आते हैं उनके लिए 11 सीट यहाँ पे आपका रिजर्व रखा गया। ठीक है, उसी तरह आप देखेंगे EWS के लिए, तो EWS के लिए आपका 2 सीट है। ठीक है, उसी तरह आप SC के लिए देखेंगे, SC कैटेगरी में आपका 3 सीट रिजर्व रखा गया है। ST के लिए आपका 6 सीट रिजर्व रखा गया है। और BC1 के लिए 2 सीट है और BC2 के लिए टोटल 1 सीट है। यानी कि ये टोटल देखेंगे तो बाइफर्गेशन करके बताया कि टोटल 25 सीट आपका ये आपका डिवाइड किया गया आपका झारखंड स्टेट वालों के बीच में। ठीक है, यानी कि जिस कैटेगरी से आप आते हैं उस कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि आपके लिए कितना इसमें यानी कि टाटा मणिपाल में आपका आपके लिए सीट रिजर्व है। ठीक है, हाँ इसका फी भी आपका जो है आपका कैटेगरी जो है झारखंड, जो आपका झारखंड स्टेट कोटा से आप लेंगे इस कॉलेज को तो उसका फी भी आपका अलग अलग है। ठीक है, तो आइए हम उस मुद्दे पे भी बात करते हैं कि उसका आपका जो झारखंड कोटा से आप जा रहे हैं तो उसमें आपका क्या फी रहेगा। ठीक है, हाँ एक चीज और यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि ये कॉलेज जो है भले ही नया है आपका। ठीक है, कॉलेज जो है आपका कब का है, 2020 में कॉलेज आया था। ठीक है, लेकिन इसका जो कॉलेज है वो कॉलेज काफी पुराना है। कॉलेज जो आपका है इसका जो हॉस्पिटल है ये काफी पुराना हॉस्पिटल है। ठीक है, यानी कि कॉलेज 2020 का है लेकिन इसका
जो हॉस्पिटल है वो आपका 1941 का हॉस्पिटल है दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज को आप गौर फरमाइएगा, ठीक है ना, कि आपका कॉलेज भले ही नया है लेकिन आपका हॉस्पिटल जो है 1941 का आपका इसमें हॉस्पिटल आता है दोस्तों, ठीक है। आगे हम देखते हैं, बात करते हैं कि इसमें आपका देखिए कि आप बोलेगा सर कि आपका झारखंड के लिए तो आप बताएं कि क्या आपका इसमें फी सीट रिजर्व है हम लोग के लिए, तो इसका क्या कटअप किया था लास्ट ईयर, क्या उसका रैंक किया था, इस पे हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आपका हम झारखंड काउंसलिंग यानी कि यहाँ पे झारखंड काउंसलिंग राउंड 1 के लिए यानी कि जो स्टेट कोटा से आपको जो काउंसलिंग कर रहे हैं, जो 25 सीट हम बताया कि रिजर्व है आपके लिए, उसके लिए हम बात करें कि उसमें आपका कितना आपका रहा है ऑल इंडिया रैंक का, सॉरी स्टेट रैंक आपका क्या है, और आपका कितना मार्क्स रहा था जो आपको लास्ट ईयर कॉलेज आपको मिल पाया था, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे हम बात करें कि अनडिजर्व में यानी कि जनरल में जो है आप इसमें 734 स्टेट मेरिट आपका रहा था, और स्टेट मेरिट और ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो इसमें 57,915 आपका ऑल इंडिया रैंक था, और स्टेट मेरिट कितना था 734, कितना दोस्तों 734 था, और स्टेट ऑल इंडिया रैंक आपका 57,915 था, और मार्क्स की बात करेंगे तो ये 558 कितना 558 नंबर था। तो ये आपका जाके अनडिजर्व यानी कि जनरल कोटा वाले को लास्ट ईयर कॉलेज अलॉट हुआ था। उसी तरह हम ईडब्ल्यूएस के लिए बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में कितना है, तो स्टेट मेरिट आपका था 728 था, और आपका देखें कि ऑल इंडिया रैंक की बात कीजिएगा इसमें तो 56,377 आपका ऑल इंडिया रैंक था, और मार्क्स की बात की तो 560 आपका मार्क्स था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो एक कॉलेज आपको अलॉट हुआ था, ठीक है। उसी तरह हम बीसी 1 की बात करते हैं, ठीक है। तो बीसी 1 में देखिए यहाँ पे 545 आपका स्टेट मेरिट था, और ऑल इंडिया रैंक की बात करते हैं तो 37,782, कितना 37,782 आपका ऑल इंडिया रैंक था, और स्कोर जो था 586 यानी कि 586 मार्क्स था, तो अब जाके आपको ये कॉलेज आपको अलॉट हुई थी, ठीक है। उसी तरह BC2 में हम देखते हैं तो BC2 का बात कीजिएगा तो 484 आपका स्टेट मेरिट होना चाहिए था, और 33,301 आपका ऑल इंडिया रैंक, और 593 यानी कि 593 मार्क्स आपका था, तो लास्ट ईयर आपका BC2 कैटेगरी में आपका एक कॉलेज अलॉट हुआ था, ठीक है। उसी तरह हम SC कैटेगरी में देखिए तो 1323 आपका क्या था स्टेट मेरिट था, और उसके ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 2,73,289, कितना 2,73,289 है, और आपका स्कोर देखिए तो 373 मार्क्स, ठीक है। 373 मार्क्स पे आपका कॉलेज अलॉट हो गया था। उसी तरह ST कैटेगरी में देखिए तो 1743 था आपका स्टेट मेरिट, और आप देखिए यहाँ पे कि ऑल इंडिया रैंक कितना है तो 5,11,091 आपका ऑल इंडिया रैंक है, और मार्क्स की बात की जाए तो दोस्तों तो 264, कितना तो 264 पे आपका कॉलेज अलॉट हुआ था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं झारखंड स्टेट कोटा के लिए फी। आप बोलेंगे सर तो आपको कटअप बता दिया, इसका क्या फी हम लोग के लिए लगेगा, हम लोग के लिए क्या स्पेशल फी है। इसमें देखिए आपका जो फी है इसमें वो आपका फी जो है यहाँ पे देखिए झारखंड स्टेट कोटा फी, ठीक है। इसमें देखिए अनडिजर्व यानी कि जनरल वाले जो है, जनरल वाले के लिए आपका यहाँ पे देखिएगा तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपका है वो आपका है इसमें 12,16,750, सेकेंड इंस्टॉलमेंट है आपका 12,06,750, उसी का थर्ड इंस्टॉलमेंट है 12,06,750, फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे आपका 12,06,000 रुपया आपका ये टोटल। हाँ, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि जो मणिपाल जो भी आपका KMC के आपके कॉलेज जो आते हैं उनपे फी जो आपका लगता है वो 4 साल का ही लगता है, और सारे कॉलेज में जनरली आपका 4.5 ईयर्स यानी कि 4.5 साल का फी लगता है, लेकिन इस ग्रुप में कॉलेज का आपको 4 साल का ही फी लगता है दोस्तों, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। यानी कि हम टोटल आपके ट्यूशन फी की बात कर लीजिए, इसमें आपका जनरल वाले के लिए 48,36,250 रुपये आपका इसमें जा रहा है ट्यूशन फी, ठीक है। उसी तरह हम आगे बात कर लेते हैं, फिर हम जो आपका कैटेगरी में आपका रिजर्व जो सीट था उसके लिए कितना फी है, तो देखिए यहाँ पे SC कैटेगरी, ST हो गया, BC1 हो गया, BC2 हो गया, EWS के लिए, यानी ये सारे के लिए आपका फी क्राइटेरिया एक ही है, ठीक है। यानी देखा कि अनडिजर्व यानी कि जनरल कोटा के लिए अलग फी था, और आपका SC, ST, BC1, BC2 और EWS के लिए आपका इस सारे कैटेगरी के लिए फी क्राइटेरिया एक है, ठीक है। तो देखिए इसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना है तो 8,14,500, उसी तरह सेकेंड में आपका है 8,04,500, थर्ड में आपका कितना है तो 8,04,500, फोर्थ में आपका कितना है 8,04,000 है, ठीक है। यानी कि टोटल यहाँ पे देखेंगे
तो यहाँ पे आपका 32,27,500 आपका यहाँ पे ये ट्यूशन फी निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रहा। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि ऑल इंडिया शिफ्ट। ठीक है ना, तो अब बात करें कि इसमें ऑल इंडिया, जो कि हम बताए थे स्टार्टिंग में ही आपका कि और इसमें काउंसलिंग दो तरह से होती है। तो आपका एमसीसी के 125 सीट प्रोवाइड करती है और आपका 25 सीट झारखंड, तो झारखंड वाले के लिए बता दिए। अब हम ऑल इंडिया कोटा के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा जो एमसीसी के थ्रू जो आप काउंसलिंग करते हैं, यानी कि अदर बच्चे फाइट कर रहे हैं, तो उनके लिए कटअप जो लास्ट ईयर की गया था वो आप देखिए यहाँ पे कितना गया था, तो 1,06,696 गया था। कितना दोस्तों, 1,01,696 ऑल इंडिया रैंक। और स्कोर की बात कीजिएगा तो ये आपका स्कोर गया था 507, यानी कि 507 आपका ये स्कोर पे एक कॉलेज आपका अलॉट हुआ था। ठीक है, फी है इसका 13,02,900 फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फी 13,02,900 है। ठीक है, उसी इसका टोटल आप देख लीजिए इसका कितना जाएगा, तो इसका आपका जाएगा 70,90,000 आपका ये जा रहा है आपका ट्यूशन फी। ठीक है, तो ये आपका देख लिए कि ऑल इंडिया कोटा जिनको कॉलेज अलॉट होगा उनका फी यहाँ पे कितना जाएगा ट्यूशन फी, तो 70,90,000 आपका ये ट्यूशन फी आपका यहाँ पे जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अब कॉलेज के बारे में थोड़ा बात कर लेते, चूंकि आपको स्टार्टिंग में बताया था ये कॉलेज जो है न्यू है, लेकिन हाँ इसका जो आपका जो है आपका हॉस्पिटल जो है बहुत पुराना कॉलेज है दोस्तों, पुराना हॉस्पिटल। ठीक है, तो आप कॉलेज भले यहाँ पे नया है लेकिन हॉस्पिटल आपका पुराना है। आप देखिए कि ये कॉलेज जो 2020 में आपका कॉलेज आया था। ठीक है, और ये टोटल जो 20 एकड़ में कॉलेज है आपका फैला हुआ है। ठीक है, 20 एकड़ में है। और हाँ 1941 का आपका हॉस्पिटल है दोस्तों। ठीक है, तो 1941 में आपका जो कि TMH, ठीक है, ये हॉस्पिटल है जो इससे इनका है आपका। ठीक है, तो ये आपका है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि देखा कि हम झारखंड में जो टाटा मणिपाल आता है उसका हम पूरा डिटेल्स बात कर लिए। अब हम लोग आगे के लिए बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कस्तूरबा KMC मणिपाल की बात करें। किसका दोस्तों, तो KMC मणिपाल की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो KMC मणिपाल में देखिए कि यहाँ पे कटअप कितना गया था, तो कटअप आपका इसमें गया था 51,200 रैंक, ऑल इंडिया रैंक गया था आपका 51,200। और स्कोर कितना गया था दोस्तों, तो 567, कितना 567 पे आपका एक कॉलेज अलॉट हुआ था। ठीक है, लास्ट ईयर आपका। उसी तरह ट्यूशन फी अगर इसका देखिए तो 17,80,000 ट्यूशन फी है, 17,80,000 ट्यूशन फी। और टोटल फी अगर यहाँ पे जो की बात करेंगे ट्यूशन फी का, तो 77,98,000 आपका इसका ट्यूशन फी आपका जा रहा है दोस्तों 4 साल में। ध्यान रखिएगा इसका तीनों कैंपस का फी आपको 4 साल का है, 4 साल में ही देना है, यानी कि 4 साल में ही 4 साल का ही यहाँ पे फी लगता है आपका, 4.5 साल का फी नहीं लगता है। ठीक है, हाँ कोर्स भले ही आपका होगा 4.5 ईयर्स का और 1 साल इंटर्नशिप होता है, टोटल 5.5 साल की कोर्स करवाएगी, लेकिन आपको फी जो लेगा वो 4 साल के लिए देगा आपका। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इस में। ठीक है, तो इसमें देखिए कि आपका कस्तूरबा KMC बेंगलोर, यानी कि बताया था स्टार्टिंग में इसका 3 कैंपस है। एक तो आपने देखा स्टार्टिंग में बताया कि आपका झारखंड जमशेदपुर में जो कॉलेज आया 2020 उसके बारे में बताया। दूसरा आपको बताया थे मणिपाल में कॉलेज। ये जो तीसरा है जो आपका कौन सा है, मैंगलोर में है। कहा था, मैंगलोर में आपका कॉलेज आता है, कस्तूरबा KMC मैंगलोर में आता है। ठीक है, इसका दोस्तों बात करेंगे कि लास्ट ईयर क्या कटअप रहा था, क्या इनका स्कोर गया था, तो ये सारी चीज हम देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक जो गया था इसका 72,304 गया था। और स्कोर की बात करेंगे दोस्तों तो 540 स्कोर गया था। कितना दोस्तों, 540 स्कोर गया था। ठीक है, उसी तरह इसका ट्यूशन फी देख रहे हैं, तो ट्यूशन फी कितना गया था, तो 17,80,000 इसका फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फी है आपका। ठीक है, और टोटल ट्यूशन फी हम बात करें तो 77,98,000, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज कॉमन है कि आपके KMC मैंगलोर हो गया और KMC आपका मणिपाल, दोनों का ट्यूशन फी सेम है आपका। हाँ फिर सिर्फ डिफरेंट आपका किस में है, तो टाटा मणिपाल में उसका फी कम है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और चूंकि वो नया कॉलेज आया है। ठीक है, और देख रहे हैं कि ये आपका है, दोनों पुराने कॉलेज है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका टोटल हमें एक आपको रिव्यू दिए हैं कि आप अगर इस बार प्लान कर रहे हैं कि हमको इस बार मेडिकल कॉलेज अच्छे, अगर डीम के थ्रू आपको जाना है, MCC काउंसलिंग के थ्रू अच्छे कॉलेज के लिए आप देख रहे हैं, तो आप इस कॉलेज को यहाँ पे हम बताया कि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग की मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज हो गया, इसका 2 कैंपस और हमने अभी डिस्कशन किया कि ये आपका मैंगलोर हो गया, मणिपाल हो गया। तो अगर आप इस बार प्लान कर रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिल पा रहा है, उससे चूक जा रहे हैं, तो फिर आप प्लान कर रहे हैं कि हमको इस बार मेडिकल कॉलेज लेना है और प्राइवेट के लिए मूव कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में जरूर आप देख सकते हैं। हाँ एक चीज आपको मैंने सारा चीज बताया कि जो आपको एडमिशन के
पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नॉलेज चाहिए था, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए था, वो सारी चीज़ें हम इसमें देने का प्रयास किया। ठीक है, अगर इनफैक्ट आपको कुछ डाउट लग रहा है, किसी भी तरह कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो हमारे वीडियो में दिया हुआ है, आपका नंबर दिया हुआ है मेरे एक्सपर्ट से, आप उनको कॉल कीजिए और डिटेल्स आप उनसे आप ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और रही बात कि आप हम बराबर इस अपने YouTube चैनल पे अप टू डेट लेके आते रहते हैं, तो आप क्या कीजिए कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। क्योंकि ये काउंसलिंग में ना ये बहुत ही आपको हेल्पफुल करती है। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको रहती है, देन आप अच्छे से काउंसलिंग आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो में दिए। फिर मिलते हैं किसी अगले एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक आप इस वीडियो को आप देखें, और कोई भी डाउट होती है, किसी भी तरह कोई भी आपको क्यूरी होती है, तो आप बिल्कुल इस वीडियो में मेरा एक्सपर्ट का नंबर दिया हुआ है, आप उस पर डायरेक्ट कॉल कीजिए और उनसे बात कीजिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।